फाइनली बजाज की न्यू पल्सर NS 400। शुरुआत में इसको दिखाया गया था तब इसके डिज़ाइन बिल्कुल अलग थे, एक्सपो के अंदर दिखाया गया था, बहुत साल पहले देखा था हमने। वहाँ पर इसका नाम था आई थिंक पल्सर SS 400 करके कुछ, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है, बट अभी NS 400 हम देख रहे हैं और इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो एक्सपो में दिखाया गया था वो डोमिनार बन गई थी और उसके बाद फिर अब हमें इतने साल बाद इतने सोशल मीडिया के पर कमेंट का वगैरह और मीम्स वगैरह पता नहीं क्या क्या बने थे कि NS 400 कब आएगी या फिर बजाज बोल चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास NS 400 है। और आज हम देखने वाले बाइक क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है। इसका प्राइस रखा गया है 1,85,000 और मेरे हिसाब से मुझे बोलने की जरूरत है नहीं कि कितना वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और ये जो प्राइस है इंट्रोडक्टरी है, मतलब बाद में इस प्राइस को बढ़ाया भी जा सकता है या फिर इतना भी रख सकते हैं, अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। बट हाँ, स्टार्टिंग प्राइस 1,85,000 है और इतना मैं कंफर्म हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के बाद प्राइस जरूर बढ़ेगा इस बाइक का। तो अभी जानते हैं बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर करी जाती है, कैसी बाइक है कैसी नहीं है, सब चीज़ें बारे में डिटेल से जानते हैं। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर विजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं बाइक की लुक्स एंड डिज़ाइन से। और थोड़ा सा अगर आप चारों ओर से घूम कर देखते हो ना भाई, बाइक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर भी लगती है और एक छोटा कॉम्पैक्ट फील भी कराती है। उस खास तौर से इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना, खैर NS 200 का या NS 125 हो, NS 160 हो, उसी की तरह आपको थोड़ा साइड में लगेगी, बट उनसे थोड़ी बड़ी लगती है देखने में और ज़्यादा मस्कुलर लगती है। मतलब कुछ ऐसा है कि इसको थोड़ा और ज़्यादा मस्कुलर करने की कोशिश करिए और बाइक लगती भी है। चाहे आप साइड पैनल्स देख लो, चाहे आप फ्रंट से देख लो, फ्रंट से टोटली चेंज है। आपको N सीरीज़ की याद आएगी फ्रंट से, लेकिन साइड से आपको NS सीरीज़ की याद आएगी। और यहाँ पर जो टैंक पैनल्स है ना, पर्सनली मुझे जो पहले जो NS सीरीज़ चल रही थी उससे ज़्यादा बेटर लगे ये पैनल्स देखने में। चाहे रेडिएटर कवर क्यों ना हो, चाहे फ्रंट से डिज़ाइन क्यों ना हो, मतलब NS और N सीरीज़ को ना कम्बाइंड सा कर दिया है, पर सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फ्रंट में आपको LED DRL देखने को मिल जाती है, LED प्रोजेक्टर है। और इसके अलावा यहाँ पर NS 400 का स्टिकर मिल जाता है। NS 200 वो जुबान पर रखी हुई है, बहुत पुरानी बाइक हो गई। यहाँ पे आपको कोई वाइजर नहीं मिलता, बट हाँ कुछ वैसा एक ब्लैक टिंटेड वाइजर छोटा सा मिनी सा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 43 mm के UST फोक्स मिल जाते हैं एंड्योरेंस की साइड से, इनके ऊपर ब्रांडिंग भी है, हाँ ये रही। इसके अलावा यहाँ पर आपको 320 mm का डिस्प्ले दिया जाता है। ग्रिमिका के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, रेगुलर ब्रेक्स है। यहाँ पर रेडियल कैलिपर्स आपको नहीं मिलती है। टायर साइज की बात करी जाए तो फ्रंट में आपको 110 70-17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है और रियर के अंदर आपको 140 70-17 का रियर टायर रेडियल है, फ्रंट वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 230 mm का डिस्प्ले दिया जाता है और ग्रिमिका के कैलिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंगल पिस्टन कैलिपर है ये, फ्रंट में 2 पिस्टन कैलिपर था। डुअल चैनल ABS बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो रियर के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, सॉफ्ट या हार्ड जिस तरह से आपको करना हो। और अगर साइड लुक्स और डिज़ाइन की बात करी जाए तो देखो, ये जो बाकी जो सेगमेंट की बाइक है ना, चाहे ड्यूक 390 हो, चाहे वहाँ पर डोमिनार क्यों ना हो, हस्क्वायर, उनसे थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, बट ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं लगती। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनसे हल्की सी छोटी बाइक है, बट आप रियल लाइफ में देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा प्रीमियम भी लगती है। मैंने देखा है बजाज पल्सर को थोड़ा सा बजट फ्रेंडली रखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक रखता है, जैसे कि मिरर हो गए और भी काफ़ी सारी चीज़ें। जो मीटर है ना वो भी थोड़ा बेसिक ज़रूर है, बट इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी मस्त लग रही है देखने में, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इस बाइक में ऐसा नहीं लग रहा है, इस बाइक में कहीं ना कहीं क्वालिटी लेवल और बाइकों के कंपेरिजन थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको पल्सर की ब्रांडिंग की गई जो डी क्रोम के अंदर, मतलब ब्लैक क्रोम आप बोल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह के फ्यूल कैप है, नॉर्मली जैसे NS में आपने देखा उसी तरह से है। यहाँ पर स्प्लिट सीट आपको देखने को मिल जाती है। NS 400G की ब्रांडिंग की गई है, जेड भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज का फ़र्क है अपने इंडिया के अंदर, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ये जो पैनल्स का जो डिज़ाइन है ना, वो रेगुलर NS वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग है और थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी फील कराने के लिए कुछ ऐसे आपको फ्लोटिंग पैनल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी आप देखोगे ना तो आपको फ्लोटिंग टाइप के पैनल्स मिलते हैं, चाहे यहाँ पर भी हो। ये पैनल गैप नहीं है, कभी आप पैनल गैप सोचो, ये फ्लोटिंग पैनल्स है। ये मतलब आपने पहले भी N सीरीज़ में देखा होगा, कुछ उसी तरह से है। इसके अलावा रियर में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, ये देख रहे हो आप। यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिल रही है। थोड़ी देर पहले मैंने एक NS 400 देखी थी, उसमें स्प्लिट ग्रैब हैंडल नहीं थे, बट यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब हैंडल है। शायद ये क्या पता वेरिएंट दूसरा हो या फिर वो बाइक प्रोडक्शन रेडी बाइक नहीं हो, जस्ट प्रोटोटाइप या फिर ऐसे शोकेस करने के लिए हो, बट ये प्रोडक्शन रेडी बाइक है जो कि आपको मिलने वाली है। तो एच सब चीज़ें आपको सेम मिलेगी। तो यहाँ पर आपको स्पीड ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पर NS 400G जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर स्पीड LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप छोटी सी टेल टीडी जिसमें LED ब्लिंकर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। यहाँ पर नंबर प्लेट आपकी लग जाएगी, छोटा सा रिफ्लेक्टर है। इसके अलावा रियर मड गार्ड आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको शाडी गार्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देखने नहीं मिलता, बॉक्सी टाइप स्विंग आर्म जो आता है ना वही है। बट एक चीज़ आप नज़र डालना यहाँ पे, इसका जो स्प्रोकेट है भाई वो कितना बड़ा है, काफ़ी बड़े साइज़ का। मैं टीथ दिखाता हूँ आपको, कितने टीथ है इसमें, 46 टीथ है और काफ़ी बड़े साइज़ का है। और जो थोड़ी देर पहले जो मैंने NS 400 देखी थी वो
उसमें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्प्रोकेट था, उसमें शायद बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता रहा हूँ प्रोडक्शन रेडी नहीं था, वो बस ऐसे शोकेस करने के लिए दिखा रखा था। आई थिंक इस वजह से ऐसा हो रहा हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेम वही फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल आपको NS 200, NS 125, NS 160 मिलता है, पैरीमीटर फ्रेम। तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स। हाँ, इंजन की बात तो करी नहीं है, अभी इंजन की बात करते हैं, फिर गियरबॉक्स के बारे में बताऊँगा आपको। और इंजन की बात करी जाए तो यहाँ पर 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOS लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स से आता है। स्लिपर क्लच आपको देखने को मिल जाती है। पावर फिगर की बात करी जाए तो 40 PS की पावर देती है लगभग 8800 RPM पर, और 35 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है लगभग 6500 RPM पर। तो पावर फिगर बहुत ही बढ़िया। वेट की बात करी जाए तो बाइक का वेट है 174 kg, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई वो है 168 kg। अगर हल्का फुल्का कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं मेंशन कर दूंगा, बट जहाँ तक मुझे याद है यही है। 148 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, और व्हील बेस है 1344 mm, 1344 mm व्हील बेस है। और जो सीट हाइट है, मेरी हाइट है भाई 5'10", बाइक की सीट हाइट है 807 mm। तो अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है तो भी आप इजीली बाइक को राइड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत इस चीज़ से नहीं आएगी। डायमेंशन वाइज भी बाइक बहुत ही बढ़िया लग रही है। और अभी इसके बाकी फीचर्स, मीटर कंट्रोल और इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो हैंडल बार के ऊपर आपको 4 स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं मीटर को टॉगल करने के लिए। यहाँ पर लो बीम, हाई बीम के लिए, पास के लिए, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पर हैजार्ड लाइट के लिए, यहाँ पर इंजन किल स्विच एंड स्लब के लिए इंटीग्रेटेड स्विच है, यहाँ पर लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। जो आप इसको ऑफ करोगे तो DRL ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, बट ऑन करने के बाद DRL थोड़ी कम ब्राइट हो जाती है, जैसे कि आपने नॉर्मल पल्सर में देखा है। इसको ऑन करने के बाद प्रोजेक्टर जो है वो ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको USB चार्जर मिल जाता है। मीटर कंसोल में बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो नॉर्मली आपने पहले N सीरीज मीटर देखा था ना, ये उससे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है सीरियसली। हाँ, डिजिटल मीटर ज़रूर है, इस साइड डिजिटल, इस साइड एक LCD पैनल आपको देखने को मिल जाता है, बट इसमें फीचर्स भी बहुत सारे हैं और थोड़ा प्रीमियम साइड भी लग रहा है। यहाँ पर आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, ट्रिप A, स्पीड, जो एवरेज स्पीड है, उसके अलावा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, ट्रिप A में कितने किलोमीटर चली है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर जाते हो तो यहाँ पर व्हीकल इन्फॉर्मेशन है। राइड मोड आप चेंज कर सकते हो, कौन से मोड में आपको बाइक को रखना है, तो वही इसमें 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, जिसको कि आप 2 मोड के साथ ही चेंज कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट मोड में हो या फिर ऑफ रोड में हो तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ कर सकते हो, उसके अलावा और अदर किसी मोड में आप नहीं कर सकते। यहाँ पर कनेक्टिविटी आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो बाइक के इन स्विच के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर ट्रिप एंड बाइक के बारे में डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है, ट्रिप A, ट्रिप B और बाइक की इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा यहाँ पर लैप टाइमर है, और इसके अलावा सेटिंग्स में आपको फेवरेट, क्विक सेलेक्ट, डेट एंड टाइम, ब्राइटनेस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, RPM मीटर के लिए, टाइम, साइड स्टैंड और बाकी इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको RPM मीटर दिया जाता है, टैकोमीटर, यहाँ पर ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर राइडिंग मोड्स भी दिखाता है कि बाइक कौन सी मोड में चल रही है। यहाँ पर गेयर इंडिकेटर है, फ्यूल गेज, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो बेसिक फीचर सारे हैं। उसके अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको बाइक के अंदर मिल जाता है। DRL भी काफ़ी ब्राइट है, और डुअल चैनल ABS भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और जिस प्राइस पॉइंट पर बाइक आई है 1,85,000, तो भाई उस हिसाब से फीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा बाइक के अंदर। और इंजन को देखोगे तो शायद आप कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, 373 सीसी 400 सीसी का इंजन है, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। जो रियर व्यू मिरर का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आई थिंक ये डोमिनार वाले मिरर है जो कि इसमें लगाए गए। यहाँ पर आपको 5 स्टेप तक एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर देखने को मिल जाते हैं, 5 स्टेप तक आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको राइड बाय वायर भी देखने को मिल जाती है। भाई इतने बजट में राइड बाय वायर भी, मतलब ये कैसे मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो राइड बाय वायर भी यहाँ पर मिल जाती है। नॉर्मल टिपिकल टाइप की जो केबल आती है वो यहाँ पर नहीं है, राइड बाय वायर, जिससे कि आपके जो राइडिंग मोड है वो काम करते हैं, और उसके अलावा जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इस प्राइस पॉइंट पर ये सब चीज़ें ऑफर करना भी ये पे अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कटो सिस्टम में देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गियर में आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश मतलब होती नहीं है, आपको पता है नॉर्मल सही बाइक में आता है। मैं एक्सप्लेन करना छोड़ दूंगा इसको अगली वीडियो से। इसके अलावा एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे आजकल बजाज की बाइकों में, कि जो वायर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से सेटल्ड, मतलब इतने अच्छे से फिट करके देते हैं ना भाई, कभी हिल ही नहीं सकते। देखो आप चेसी के अंदर ही जो मेटल की ये जो क्लिप्सी है ना, इसके अंदर फिट है वायर, और कभी भी ये इधर उधर नहीं जाती। बहुत सी बाइकों में देखा है वायर इधर उधर फैली रहती है, खिंड जाती है, मतलब नहीं यार अच्छा नहीं लगता। इतनी प्रीमियम बाइक है तो सब चीज़ होना चाहिए। तो वायर्स काफ़ी अच्छे से, देखो मैं आपको फ्रंट साइड से और दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको प्रॉपर आइडिया लगे। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये देखो, ये देख रहे हो आप किस तरह से मतलब फिट रहती है सारी चीज़ें। ये बहुत बढ़िया लग रही है मुझे आजकल इन चीज़ों, इन बाइकों के अंदर। यहाँ पर आपको रेडिएटर के लिए एक प्लास्टिक का कवर भी देखने को मिल जाता है, ये भी अच्छा लग रहा है। और रेडिएटर बहुत ही बड़े साइज, खैर 400 से इंजन तो बड़ा तो होगा ही। इसके अलावा बाकी जो लुक्स है, जो डिज़ाइन है, उसके बारे में बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा साइड से तो NS वाला फील ही प्रॉपर रहता है, बट फ्रंट से अगर आप देखते हो तो
एन सीरीज़ वाला फील आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक घूम सा है। बट सीरियसली ये पर्सनली अगर मैं अपनी ओपिनियन बताना चाहूँ तो मुझे एन सीरीज़ हो चाहे एन एस सीरीज़ हो, मुझे उन दोनों से ना थोड़ा बेटर लगा डिज़ाइन। और थोड़ा बेटर नहीं, खैर वो अपने आप में वो डिज़ाइन बहुत लीजेंडरी है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी लग रही है बाइक देखने में। लुक्स तो बहुत ही प्यारे इसमें। और यहाँ पर आपको बाइक के साथ 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, जिसकी वीडियो आप कंटेंट देख रहे हो। बाकी कलर्स की मैं फोटो यहाँ पर ऐड कर दूँगा, आप देख सकते हो। आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप अब इस बाइक के बारे में थोड़ा सा ओपिनियन देना। मैं ओपिनियन अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट आप कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। तो अब मुझे थोड़ा सा ओपिनियन देना कि भाई आपको इस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक किस तरह की लग रही है, या फिर कैसी लग रही है। बस कमेंट करना, थोड़ा मैं देखूँगा आपकी वीडियो कमेंट के, मतलब अच्छे से सारी कमेंट पढ़ूंगा इस वीडियो के, क्योंकि मैं खुद इस बाइक का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था। और आप कमेंट करोगे, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या कुछ रखना है बाइक के साथ। आपको पता है पहले चैनल के ऊपर क्या चीज़ें हुई थी, तो हो सकता है कि वो चीज़ें दोबारा से हो। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान को मस्त रहो और खुश रहो।